नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती, आज शिव पार्वती विवाह है, महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि, शिव पार्वती विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नीट छात्रा मामले में सीबीआई लगातार सक्रिय है। आज उस मामले में वो सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम लड़की के घर जहानाबाद पहुंची। टीम में सीबीआई के 18 लोग शामिल थे। सीबीआई टीम लड़की के माता पिता, पड़ोसी और कुछ ग्रामीणों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है। घर वालों से पूछताछ करने के बाद टीम वहां से निकल गई और बताया ये जा रहा है कि जांच एजेंसी 8 सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। वो क्या सवाल है, आप भी ज़रा गौर कीजिए इस पर। ये सवाल है कि 26 दिसंबर सुबह 3 बजे फ़ोन क्यों किया। लड़की के माता पिता से बात हुई थी, फ़ोन हुआ था। दूसरा सवाल है कि 27 दिसंबर को माता पिता क्यों पटना आए। और तीसरा ये कि छात्रा घर क्यों गई थी। चौथा ये है कि 5 जनवरी के बाद वो बाहर क्यों नहीं निकली। छठा है कि रात का खाना उसने आखिर क्यों नहीं खाया और खाना और नाश्ता दोनों क्यों नहीं किया। फिर ये भी पूछा है कि लंच नहीं लेने पर आखिर सूचना क्यों नहीं दी। 8 जनवरी को या क्षमा कीजिए 6 जनवरी को 4 बजे गार्ड ने क्या देखा। और आखिरी सवाल कि कपड़ों पर मिला हुआ स्पर्म आखिर किसका है। इन सवालों का जवाब सीबीआई तलाश रही है। हालांकि सीबीआई से न्याय की उम्मीद जगी तो है, लेकिन पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर अब भी मामला लचर दिख रहा है। छात्रा के पिता ने बताया कि सीबीआई के 18 अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने हमसे और मेरी पत्नी से पूछताछ की, बृहत्तर पूछताछ की, विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश की। पूछताछ का माहौल काफ़ी सकारात्मक था। ऐसा नहीं था कि सीबीआई की टीम कोई दबाव बना रही थी, जिससे हमें अब भी न्याय की उम्मीद जगी है। ये बातें छात्रा, जो नीट छात्रा थी जिसके साथ ये मामला घटित हुआ, उसके साथ रेप और उसका मर्डर का मामला चल रहा है। एसआईटी जांच कर रही थी। 22 दिनों की जांच के में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई सक्रियता से ये सब कर रही है। लड़की के पिता ने बताया कि सीबीआई टीम से सच्ची बातें बताई हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस घटना में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग हम लगातार कर रहे हैं। ये मामला अभी 2 दिनों से सीबीआई के हाथ में आया है और सीबीआई जहानाबाद जाने से पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी और टीम ने करीब 3.5 घंटे तक पूरे हॉस्टल को खंगाला था। जांच में उसने किताब, कॉपी, कपड़े, कमरे के कोने, दरवाजे, खिड़की और फर्श तक के सैंपल लिए। 5 बोरी दस्तावेज जब्त किए गए हैं और घटना के दिन हॉस्टल में कौन कौन आया था, एसआईटी ने कहां कहां खामियां छोड़ी हैं। मौके पर एसआईटी टीम से भी सवाल जवाब होते रहे थे। उस दिन छात्रा को उठाकर ले जाने से पहले का सीसीटीवी वीडियो आखिर कहां गायब है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सीबीआई ने 3.5 घंटे तक और क्या क्या किया, छात्रा की कौन कौन सी चीज़ें जब्त की, एसआईटी टीम से क्या क्या सवाल होते रहे। अब ये जरा आप गौर फरमाइए क्या क्या हुआ। अब सीबीआई कड़ी जोड़ने में लगी है। कौन सी कड़ी? जांच के दौरान सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्रा हॉस्टल तक कैसे पहुंची।
जहानाबाद से पटना जंक्शन आने के बाद वह किस गाड़ी से और कहां उतरी, वह हॉस्टल में कब पहुंची और उसकी तबीयत आखिर कब खराब हुई, ये एसआईटी से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है सीबीआई टीम। इसके बाद उसे सबसे पहले किस अस्पताल ले जाया, जब उसके साथ ये वाकया हुआ तो सबसे पहले कौन से अस्पताल ले जाया गया, फिर किन किन अस्पतालों में रेफर किया गया, उस समय उसके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, और सीबीआई की टीम फिलहाल इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो कि किस चरण पर क्या हुआ था। इसी क्रम में टीम जांच के लिए पहले सहज हॉस्पिटल और उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाने वाली है, जहां छात्रा के इलाज से जुड़े रिपोर्ट और मौजूद लोगों से पूछताछ की जानी है। अब ये भी जरा गौर करने वाली बात है कि किताबें, कॉपी और निजी नोट्स सब जब्त किए गए, तो इसमें सीबीआई को क्या हाथ लगेगा। सीबीआई बड़ी गहनता से इसका अनुसंधान कर रही है, पड़ताल कर रही है, तो उसे कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं छोड़ना है जहां से इसका कोई सुराग, इसका अहम साक्ष्य मिल सके। इसलिए ये सारी चीजें जब्त की गई हैं। सीबीआई ने जो जब्त किए, कमरे में रखी सभी किताबें, नोटबुक, डायरी सब जब्त किए। हर पेज को पलट कर देखा गया कि कहीं छात्रा ने किसी दबाव, धमकी, रिश्ते या मानसिक स्थिति का जिक्र तो नहीं किया हुआ है। पन्नों की राइटिंग, दबाव के निशान और संभावित छिपे नोट्स की फॉरेंसिक जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहां एसआईटी ने चूक छोड़ी है, सीबीआई टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और इसलिए इन सब दस्तावेजों की जांच कराएगी। इस दौरान एसआईटी से छात्रा की डायरी के बारे में भी जानकारी ली गई। आखिर जरा गौर कीजिए कि एसआईटी की कमजोर थ्योरी कौन सी है। एसआईटी जो जांच के लिए बनी थी, उसने जो सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रही, जिसने वहाँ चूक की है, वो आत्महत्या थ्योरी पर शुरुआत से ही वो लगी रही। डीएनए को ही निर्णायक मान लिया, अस्पताल से मिले सबूतों को देर से जोड़ा और परिवार केंद्रित जांच का दायरा लगाया। ये उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो परिवार केंद्रित जांच कर रही है, वो इस दबाव में परिवार को रख रही है कि आत्महत्या स्वीकार कर ली। इसे लेकर के मैंने एक वीडियो भी साझा किया था पहले। अब जरा ये भी समझिए कि दीवारों, फर्श से माइक्रो सैंपल क्यों लिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने कमरे के चारों कोनों, बेड के नीचे, दीवारों के निचले हिस्से और फर्श से माइक्रो सैंपल लिए थे। यह देखा कि कहीं खून, बीर्ज, बाल, फाइबर या जबरदस्ती के स्मॉल पार्टिकल तो नहीं छूटे हैं। पहले की जांच में अगर कोई साक्ष्य नजरअंदाज हुआ हो तो अब उसे भी वैज्ञानिक तरीके से सीबीआई उठाना चाहती है और उसकी सघन पड़ताल करना चाहती है। बेड, चादर और तकिए की दोबारा जांच करने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। चादर, गद्दा और तकिए की सावधानी से पैक किया गया, उस पर मौजूद धब्बों, सिलवटों और फाइबर्स पैटर्न की स्टडी की जाएगी। क्या चादर धोकर दूसरी बार तो नहीं बिछा दी गई? क्या इस चादर में किसी तरह के निशान तो नहीं है? क्या बिस्तर की स्थिति से किसी और की मौजूदगी का अंदेशा तो नहीं मिलता है? पहले छात्रा के कपड़े में मिले स्पर्म चादर से तो मैच नहीं करते हैं। इन सब बातों की गहन पड़ताल सीबीआई टीम कर रही है और ये भी कर रही है कि दरवाजा, कुंजी और एंट्री एग्जिट पॉइंट कैसा है, उस पर कोई सबूत तो नहीं छूटा। सीबीआई ने दरवाजे की कुंडी, हैंडल, लॉक और खिड़की के बिल्स से भी फिंगरप्रिंट और टच डीएनए सैंपल लिए हैं और ये जांचा जाएगा कि कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री हुई या नहीं। जबरन घुसने या बाहर से लॉक करने के संकेतों की भी बारीकी से जांच की जाएगी। इन सवालों का जवाब सीबीआई जो तलाशेगी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि किन किन सवालों का जवाब सीबीआई तलाशना चाह रही है। 26 दिसंबर सुबह 3 बजे फ़ोन क्यों किया?
और माता पिता क्यों आए थे, ये सारे सवाल वो बार बार जानना चाह रही है। फिर ये भी कि मोबाइल, चार्जर, कॉल डिटेल ये सब खंगाल रही है। कपड़े और निजी सामान लेकर गई है सीबीआई के सामने। ये बड़ी चुनौती है। और सीबीआई की टीम जिस तरह से सघन पड़ताल कर रही है, वो आगे क्या क्या कर सकती है, क्या संभावना है, जरा इस पर भी गौर कीजिए। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट जल्द मंगवाई जाएगी। एम्स में इसकी मेडिकल रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी, जो अब तक नहीं आए थे। इसके अलावा ये सोचो कि लापरवाही किस तरह की रही, किस स्तर की है, वो भी पड़ताल करेगी और इससे वो पता लगाएगी कि आखिर पुलिस ने कहाँ चूक की है। और परिवार से बातचीत के दबाव के आरोप क्यों लगे। आपको बता दें कि मैंने पहले आपके साथ ये वीडियो साझा किया था कि सीबीआई के जांच जब सुपुर्द कर दिए गए थे, तो उससे पहले डीजीपी बिहार ने परिवार को, जो माता पिता हैं पीड़ित छात्रा के, उनको बुलाया था और उनसे मुलाकात की थी। और शुरुआत से ही सीबीआई ये दबाव बनाने का, क्षमा करिए, शुरुआत से ही डीजीपी ने इस छात्रा के परिजनों से, यानी माता पिता पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते रहे कि आप मान लीजिए ये कि लड़की ने आत्महत्या की है। यानी इसे लेकर के काफ़ी बवाल भी मचा। माता पिता और भाई ने आरोप लगाया पुलिस पे कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। परिवार इस तरह से आहत है कि वो पुलिस पर भरोसा करने को कतई तैयार नहीं है। साफ आरोपित किया कि डीजीपी ने हमें बुलाकर कहा कि आप मान लीजिए आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। कैसे मान लें, इतना बवंडर के बावजूद परिवार सकते में है और स्वाभाविक है कि वो सकते में रहे। लेकिन अब जब सीबीआई ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है, कमान उसके पास है, तो बड़ी सघनता से एक एक बारीक मुद्दों की, एक एक बारीक साक्ष्य की तलाश कर रही है, अनुसंधान कर रही है। जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। आज के को बस इतना ही। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।